साथ ही दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि है व्हाट टू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन अ कॉमन, मतलब ये क्या कॉमन है सारे एसिड्स और बेस में। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, इनकी अलग अलग रिएक्शंस देखी, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि इसके अंदर कॉमन क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले इसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि एसिड किसे कहते हैं, कि एसिड हम उसे कहते हैं जो श्योर इन टेस्ट हो, और बेस किसे कहते हैं जो बिटर इन टेस्ट हो। ठीक है, इसके अंदर क्या कॉमन है वही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट के लिए सेटअप किया, इसको समझने के लिए एक्सपेरिमेंट सेटअप किया कि हमने लिया एक कॉर्क लिया। कॉर्क किसे कहते हैं, इसके अंदर दो हमने कीलें फिक्स करी, और इन कीलों का एक बैटरी से एक बल्ब कनेक्ट किया, और बल्ब को एक स्विच से कनेक्ट किया, और स्विच से जो पॉजिटिव एंड है वो पहली वाली कील को कनेक्ट किया, फिर दूसरी एंड को हमने नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी है। फिर हम स्विच ऑन करेंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन डालेंगे। भी हम HCl डालेंगे, एसिड डालेंगे, फिर यहाँ बेस भी डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम ग्लूकोज भी डालेंगे, और भी कई सारी चीजें डाल के देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि हमने सिमिलर केमिकल्स प्रॉपर्टी देखी, व्हाट लीड्स द सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, और हमने देखी कि क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड और बेस के बीच में। दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस, क्या हर एसिड जनरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल? हाँ, ये भी हमने देखा कि हर एसिड जनरेट कर रहा था, कि चाहे वो एसिड हो चाहे बेस, किसी भी मेटल से जब रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस जनरेट कर रहा था। सो हाइड्रोजन सीम्स बी कॉमन टू ऑल एसिड, इसीलिए हाइड्रोजन जो है हर एसिड में कॉमन है। अब हम ये एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। ठीक है, ये हमने सेटअप कर लिया। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को कभी हम ग्लूकोज से, कभी अल्कोहल से, और भी और दूसरे सॉल्यूशन से परफॉर्म करेंगे। तो हम क्या आप देखेंगे कि तो जो बल्ब है, बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड। बल्ब क्या है, ग्लो करेगा इस एसिड के केस में, जब एसिड फिल करेंगे। But you observe the glucose that glucose and alcohol solution do not conduct electricity। पर जो ग्लूकोज है और जो अल्कोहल का सॉल्यूशन है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। Glowing of bulb indicate that that flow of electricity current through the solution। और ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो सॉल्यूशन कंडक्ट कर रहा है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सॉल्यूशन से पास हो रहा है, और बाय आयंस। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर आयन होते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आयन होते हैं, आयन। ठीक है, फ्री स्टेट में आयंस। और एसिड कंटेन, जो एसिड क्या कंटेन करता है, H प्लस आयंस कंटेन करते हैं। ठीक है, आयंस एंड कैटायंस एंड एनायंस। और जो ये जो प्लस वाले आयंस होते हैं इसे हम कैटायन कहते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव, इसे हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। ठीक है, कैटायन और एनायन समझ में आ गया। द पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस इज कॉल्ड कैटायन, एंड द नेगेटिव चार्ज इज नोन एज एनायन। ठीक है, उसके बाद जैसे कैटायंस कौन कौन होंगे, H प्लस आयन एक कैटायन हो गया, और एनायन कौन होगा, तो Cl नेगेटिव हो गया। HCl में दो कैटायन हो गया, एक एनायन एक कैटायन हो गया। HCl में जैसे H प्लस हो गया, ये क्या हो गया, ये कैटायन हो गया। और जो Cl नेगेटिव होगा ये क्या होगा, ये एनायन होगा। ठीक है, और वहीं जैसे कि HNO3 में, HNO3 में, HNO3 में क्या होगा कि यहाँ पर H प्लस है ये कैटायन होगा, और NO3 नेगेटिव ये एनायन होगा। वैसे ही H2SO4 में होगा, जैसे H2SO4 हमने लिखा, तो यहाँ पर क्या है, H 2H प्लस आयन होगा, और यहाँ पर SO4 टू नेगेटिव ये एनायन होगा। ठीक है, इस सबसे हमने समझ लिया कि एसिड और बेस में। और यही एक और एसिड है CH3COOH, इसमें भी क्या होगा कि एक ये एनायन होगा और एक कैटायन होगा, H प्लस आयन। तो सभी एसिड्स में क्या है, ये H प्लस क्या है, सेम आ रहा है। H प्लस इसमें से सभी में एसिड्स में H प्लस सेम होता है, जो क्या है, कैटायन है। इसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, और ये एक्वस में होता है। इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन फेज है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। और ये जो है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, रिपीट द सेम एक्टिविटी विद एल्कली, और यही सेम एक्टिविटी, एल्कली मतलब बेस। ठीक है, एल्कली मतलब बेस, जो भी बेस होता है लिक्विड फॉर्म में उसे हम एल्कली कहते हैं। ठीक है, जो भी बेस अगर वाटर के अंदर डिजोल्व कर जाए उसे हम उसे हम एल्कलीज कहते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। जब हम इसे उस सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा,
कि Na+ जो है ये कैटायन है, और OH- ये एनायन है। एसिड के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, हर एक एसिड में H+ जो है कॉमन होगा, पर हर एक बेस में OH- ये कॉमन होगा। मतलब कोई भी बेस हो जाए, कोई भी बेस, सब में यह OH- ये कॉमन होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि व्हाट हैपन, तो इसे हमने क्या कंक्लूड किया, इससे हमने ये कंक्लूड किया कि ऑल एसिड कंटेन H+ आयन एंड ऑल बेस कंटेन OH- आयन। अब हम यहाँ पर बेस के बारे में जानेंगे। अब क्या होगा कि जब हम एसिड और बेस को वाटर के सॉल्यूशन के अंदर घोलेंगे तो क्या होगा, अब देखते हैं। सबसे पहले हमने एक्टिविटी परफॉर्म करी। एक्टिविटी में क्या किया हमने, एक ग्राम लिया सॉलिड किसका, NaCl का। NaCl मतलब नमक लिया, सॉल्ट लिया, और इसको हमने इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया और सेट किया अपरेटस को कुछ इस प्रकार। हमने क्या, एक टेस्ट ट्यूब में लिया, उसके बाद इसको हमने टांग से पकड़ लिया, इसमें नमक डाल दिया। अब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। और हम ऑब्जर्व करेंगे गैस, हम फिर उसके ऊपर हम कॉर्क लगाएंगे, कॉर्क के अंदर से एक डिलीवरी ट्यूब लगा देंगे। डिलीवरी ट्यूब के अंदर से जो गैस आएगी इस दोनों के रिएक्शन के बाद, तो उस गैस को हम एक मॉइस्चर पेपर, मॉइस्ट लिटमस पेपर, मतलब गीला जो लिटमस पेपर है उसके ऊपर लेंगे, वो ब्लू कलर होगा। अगर इसका कलर रेड होता है, इसका मतलब क्या है, वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इस एक्टिविटी के बाद हम यहाँ देखते हैं क्या यहाँ पर हो रहा है। तो दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट, इस एक्सपेरिमेंट बताता है दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस, जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो वाटर की प्रेजेंस में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। द प्रिपरेशन सेपरेशन ऑफ H+ आयन, यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है H+ आयन का। मतलब जब यहाँ HCl रिएक्ट कर रहा है किसी से, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर के साथ, तो क्या करेगा ये H+ आयन को अलग कर देगा, H3O। यहाँ पर क्या होगा कि H+ आयन को अलग कर देगा, H+ आयन को अलग करेगा, और ये H+ आयन H2O के साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या मिलकर बना लेगा, H3O+ बना लेगा, और साथ में एक Cl- बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, कभी भी हाइड्रोजन आयन ना H+ आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। पर ये कब एग्जिस्ट करते हैं, ये कंबाइनिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ एग्जिस्ट करते हैं। थर्स हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+, इसीलिए हाइड्रोजन आयन जो है ये H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन में शो करते हैं, H3O+ के साथ शो करता है, ठीक है। H+ और H2O, जब भी यहाँ पर क्या रिएक्शन कैसे करो, ये एसिड का H+ आयन अकेले एग्जिस्ट करता नहीं, इसने वाटर के साथ रिएक्शन कर ली और इसने क्या बनाया, H3O+ आयन बना दिया। ये हाइड्रो, इसी को हमने क्या किया, हाइड्रोनियम आयन, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, H+ एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है, इसके अंदर वाटर मिला हुआ पहले से है, H2O पहले से मिला हुआ है, ठीक है। We have seen that acid give H3O plus H3O plus और H+ aqueous ions in water, ठीक है, ये वाटर में ये देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंड व्हेन द बेस डिसॉल्व इन वाटर। अब देखते हैं बेस क्या करता है जब वाटर में डिसॉल्व होता है। तो बेस ने क्या किया, बेस हमारे पास NaOH था, ये सॉलिड फॉर्म में था। जब हमने इसको वाटर के साथ में घोला तो इसने क्या किया, Na+ को अलग कर दिया, सोडियम को अलग कर दिया, ये एक्वस के साथ, ठीक है। एक्वस का मतलब क्या है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, और OH- ये भी एक्वस, यहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा बना कुछ। अब इसी प्रकार से KOH के साथ क्या, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था ये सॉलिड फेज में था, इसको जब हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो क्या बनाएगा, K+ एक्वस बनाएगा, प्लस में OH- एक्वस बना लेगा, ठीक है। इसी प्रकार से MgOH का होल ट्वाइस जो सॉलिड था, और इसने क्या बनाया, Mg2+ बनाया, और साथ में 2OH- आयन बनाया। बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन, बेस जो है जनरेट करता है हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, वाटर के अंदर। बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, मतलब ऐसे बेस जो सॉल्यूबल हो किसके अंदर, वाटर के अंदर, उसको हम एल्कलीज कहते हैं। ऐसे बेस जो सॉल्यूबल हो किसके अंदर, वाटर के अंदर, उसे हम एल्कलीज कहते हैं। मतलब बेस which are soluble in water is called alkali, उसे हम alkali कहते हैं, alkalis
ठीक है। तो एल्कलीज में पता चल गया, ऐसे बेस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल उसे हम एल्कलीज कहते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सारे बेसिस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। एन अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, और बस अल्कली एक ऐसा बेस है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। दे आर सोपी इन टच, और जो एल्कलीज होते हैं ना, ये साबुन छूने में एकदम स्लिपरी सा टच, साबुन जैसा टच होता है। बिटर एंड कॉरेसिव इन नेचर, और बिटर होते हैं और कॉरेसिव इन नेचर होते हैं। बिटर मतलब कड़वे, कॉरेसिव मतलब किसी चीज को गलाने वाले। नेवर टेस्ट और टच देम, कभी भी हमें ना तो टेस्ट करना चाहिए ना तो टच करना चाहिए। ठीक है, ये हमें हार्म कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। विच जो कि ऊपर टेबल में दी गई है कौन कौन से एल्कलीज हैं। अब उसके बाद हम नाउ नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाई दैट ऑल एसिड जनरेट H प्लस आयन, अब हम जैसे आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि सारे एसिड जो जनरेट करते हैं H प्लस आयन, एंड ऑल बेसिस जनरेट OH नेगेटिव आयन, मतलब सारे एसिड जो जनरेट कर रहे हैं H प्लस आयन, और जो सारे बेस क्या जनरेट कर रहे हैं OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन जनरेट कर रहे हैं। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी कुछ इस प्रकार देखते हैं, जैसे एसिड और जब बेस जो है रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और साथ में वाटर बनाते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या है H, जैसे कि यहाँ पर जो एसिड एसिड को हमने कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। ये एसिड के अंदर हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन होता है। साथ में बेस में क्या होता है कि कोई एक मेटल होता है, साथ में इसके ये क्या है, ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये एक्स और एम मिल जाते हैं और ये सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है, एक्स और एम मिलके सॉल्ट बना लिया, साथ में यहाँ पर HOH मिलके यहाँ पर इसने वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें H प्लस एक्वस जो हाइड्रोनियम आयन है और साथ में OH नेगेटिव ये हाइड्रोक्साइड आयन है, दोनों मिलेंगे तो ये वाटर बना लेगा। लेट अस इन्वॉल्व द वाटर, और लेट अस सी व्हाट इन्वॉल्व व्हेन द वाटर मिक्स्ड विद एसिड और बेस। हम देखते हैं कि वाटर और बेस मतलब एसिड में जब वाटर को मिलाते हैं तो क्या होता है। हमें लेना है 10 ml वाटर किसी बीकर के अंदर, और उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड का मतलब है जिस ऐसे एसिड जिसमें H प्लस आयंस की मात्रा ज्यादा हो, नंबर ऑफ H प्लस आयन ज्यादा हो। तो ये ज्यादा, जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन होंगे उतना ही ज्यादा वो पावर होगा, पावरफुल होगा। ठीक, पावरफुल होगा। तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, मतलब बहुत ही पावरफुल एसिड लिया, और इसको हमने स्विल इन अ बिगर स्लोली, और इसको धीरे धीरे बीकर्स के अंदर मिलाया ड्रॉप बाय ड्रॉप। टच द बेस, और उसके बाद हमने बीकर के बेस को टच किया। सो इज देयर चेंज इन टेम्परेचर, क्या उस टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा, ये पता करेंगे अभी। इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्या ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और रिपीट करना ही ये अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और ये सेम एक्टिविटी हमें बेस, मतलब यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है। अब जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग, क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर, जो प्रोसेस है डिसॉल्व करने का एसिड और बेस को वाटर के अंदर, इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मतलब जहां से, ऐसे रिएक्शन जहां से हीट इज इवॉल्व, क्या, हीट इज इवॉल्व, जहां से हीट निकले। ठीक है, हीट यहाँ से निकले, ऐसा प्रोसेस जहां से हीट निकले, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको करने पे हीट निकले, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस है डिसॉल्व करने का एसिड और बेस के को वाटर के अंदर, ये हाईली क्या, एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा एसिड निकलने वाला है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसिडर्ड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और बहुत ही केयर मतलब हमें सावधानी पूर्वक मिक्स करना चाहिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4। ठीक है, ये नाइट्रोजन की वजह से नाइट्रिक एसिड, या सल्फर की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वाटर के अंदर बहुत ही इसको सावधानी पूर्वक मिलाना चाहिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, और एसिड को बहुत ही स्लोली वाटर के अंदर ऐड करना चाहिए विद द कांस्टेंट स्टायरिंग, और कांस्टेंट, जैसे जिस बीकर के अंदर हमने पानी पहले मिला रखा है, पानी है, पानी के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें क्या करना चाहिए, एसिड को मिलाना चाहिए, और साथ में साथ ग्लास रॉड से क्या है, इसको धीरे धीरे इसको घुमाते रहना चाहिए, पानी को हिलाते रहना चाहिए। इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड, अगर वाटर को हमने ऐड कर दिया किसी एसिड के अंदर, अब हमने दूसरी कंडीशन ली कि एक हमने एसिड लिया, एसिड के अंदर हमने पानी मिला दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर एक्सप्लोजन होगा। तो यहाँ पर खूब, जब बहुत ज्यादा हीट निकलेगी,
द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। और जो मिक्सचर बनेगा ना ये बाहर निकल सकता है, स्प्लैश आउट हो सकता है, अचानक से फट सकता है और ये हमारी स्किन को जला सकता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, और जो हमने ग्लास कंटेनर पकड़ा होगा ये भी ब्रेक हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीट, और बहुत ज्यादा हीट के कारण ये ब्रेक हो जाएगा। लुक आउट द वार्निंग साइन, और जो ये वार्निंग साइन आप जब एसिड की बोतल देखेंगे तो ये वार्निंग का साइन बना होता है, ठीक है। बॉटल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट के, और ये किसके ऊपर ये बना होता है, किसके कैन बी कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर, और वहीं सल्फ्यूरिक के ऊपर, और बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट की, मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट के ऊपर भी बना होता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, मतलब जब हम मिक्स करते हैं ना वाटर के अंदर एसिड और बेस को, तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये भी कम होते हैं। जैसे ज्यादा पानी होगा तो ये एसिड हमने कम डाला तो वहाँ हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे, तो ये एसिड की पावर कम हो जाएगी, वीक पड़ जाएगा। और वहीं OH नेगेटिव आयन किसका होता है, ये बेस का होता है। जब बेस वाटर को हम वाटर के अंदर बेस मिलाएंगे तो यहाँ पर जो बनेगा वो उसके अंदर क्या होगा कि OH नेगेटिव आयन वो भी पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, जिससे क्या बनेगा, डाइल्यूशन होगा किसका, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। एंड द एसिड एंड द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, और जो इस प्रोसेस में जो एसिड बनेगा, जो बेस बनेगा, वो कैसा बनेगा, डाइल्यूटेड, मतलब लो पावर का, जिसके अंदर क्या होगा, अगर एसिड डाइल्यूट एसिड होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर H प्लस आयन की मात्रा कम है। अगर हम डाइल्यूट बेस की बात करें तो बेस में क्या होगा, किस OH नेगेटिव की मात्रा ये कम होगा, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि व्हाई डू HCl HNO3 ETC। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि why do HCl HNO3 ETC show acidic character in aqueous solution, मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों दिखाता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, बिकॉज इट हैज अ क्या है, H प्लस आयन, ये H प्लस आयन इसके अंदर होता है इसलिए एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। while solution of a compound like alcohol and glucose do not show acidic character, और जैसे कि कंपाउंड दूसरे ग्लूकोज अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये एसिडिक क्यों नहीं शो करते हैं, बिकॉज इट डज नॉट हैव H प्लस आयन, इसके पास H प्लस आयन नहीं होता इसलिए शो नहीं कर पाते। व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो एक्वस सॉल्यूशन है किसी एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, बिकॉज H प्लस आयन, H प्लस आयन, ठीक है, ये H प्लस आयन के कारण कंडक्ट करता है, क्योंकि H प्लस आयन क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, क्योंकि ये जो ड्राई HCl गैस है ये जो क्यों नहीं चेंज कर पाती किसी ड्राई लिटमस पेपर को, क्योंकि HCl को एक्वस होना जरूरी है। HCl अगर इसको वाटर का मीडियम में आना होता है, इसीलिए ये चेंज नहीं कर पाता है किसका कलर, लिटमस पेपर का। वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, एसिड की जब पावर कम करते हैं, व्हाई इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड, मतलब क्यों कहा जाता है कि एसिड पानी के अंदर एसिड मिला जाता है, ना कि एसिड के अंदर पानी, तो क्यों, बिकॉज क्या होता है ये प्रोसेस है डाइल्यूशन का, ये क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट यहाँ पर निकलता है, हीट हीट निकलने से क्या होता है, अगर हम एसिड के अंदर पानी मिलाएंगे तो अचानक से स्प्लैश, मतलब यहाँ पर एक्सप्लोजन होगा और वो हमारी स्किन को जला सकता है, इसीलिए हम पानी के अंदर एसिड डालते हैं, ना कि एसिड के अंदर पानी। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्ट व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड, मतलब हाइड्रोनियम आयन कैसे अफेक्ट होता है जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ H प्लस आयन डिक्रीज पर यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर जो हाइड्रोनियम आयन है वो कम हो जाते हैं। हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो कंसंट्रेशन है किसी हाइड्रोजन आयन का अफेक्ट होता है व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व, मतलब जब हम एक्सेस बेस डिसॉल्व करते हैं, मतलब हाउ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्ट होता है जब हम, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है सॉल्यूशन, इसको हमने क्या किया, इसमें हमने पानी मिला दिया तो क्या होगा,
तो जब हमने बेस के अंदर डिसॉल्व किया सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। इसको हम जब किसी बेस के अंदर मिलाएंगे, बेस ले लेते हैं, वही सेम NaOH भी बेस है, तो क्या होगा? यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसको हम आप फिर नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कितने स्ट्रांग होते हैं एसिड और बेस सॉल्यूशन? इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स को कमेंट में मेंशन कीजिए।